बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इलाका वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस तकसीम हुई हैं उसके आफ्टर शॉक आने शुरू हो गए। बुनियादी तौर पर ये इलाका तकसीम करने से मुख्तलिफ जिन इलाक़ों में जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं मिली, दूसरे जो काम कर रहे हैं उन इलाक़ों में इससे कबल, तो ऑटोमेटिक वो इलाका बंद करने पे मजबूर हो गए हैं। क्योंकि कारोबार ज़िंदगी जब एक सूबे या एक ज़ोन में नहीं होगा तो वो क्यों अदायगी करेंगे और क्यों स्टाफ को रखेंगे, क्यों ऑफिस खोलेंगे। तो उसका सिस्टम जो है वो चल रहा है। अब इसके जो निचली सतह पे चल रहे थे कारोबार ज़िंदगी, इस हिसाब से उन लोगों को फारिग किया जा रहा था जो गैर ज़रूरी थे। अब वो बहुत तेज़ी से ऊपर की जने चल पड़े हैं, क्योंकि अखराजात जो कारोबार ज़िंदगी है मफलूज होने के बाइस उस सतह पे नहीं चल रहा जो अखराजात को कंट्रोल कर सके। तो कंट्रोल करने के लिए अब एक नया तरीका लग रहा है कि राइज होने जा रहा है। वो ये है कि कुछ लोग बड़े जो हैं वो दूसरी जगहों पे जाने के लिए पर तोल रहे हैं, और कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी उनको फारिग करने के लिए सोच रहे हैं। उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ रखा गया है। मिसाल के तौर पर ये कहना कि एक जो शख्सियत है अगर कोई बड़ी, तो वो अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए लेता है, मिसाल के तौर पे, मैं 10 लाख और 15 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो अखराजात में अगर उनके कंट्रोल नहीं आ रहे, उसका तरीक़ाकार लोगों को आगे करना होता है। उनको कहा जाता है कि भाई कारोबार महदूद हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह से हम जो है वो कासिर हैं। आपको इस जगह रखने से आपके हमारे ताल्लुकात अपनी जगह हैं, लेकिन ये मामलात अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के कई इदारों की अहम शख्सियात अपने इदारे को खैरबाद कहने जा रहे हैं, या कुछ उनके इदारे उन्हें खैरबाद करने जा रहे हैं। तो ख़बरें तो ये गूंज रही हैं कि कुछ लोगों ने अपने मामलात को समेट लिया है और कुछ लोग मामलात को समेटने जा रहे हैं। कुछ जो है वो अपने कारोबार में बड़े पैमाने पे आना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रवाना होने तैयार बैठे हैं। ये हालात बिगड़ने की बुनियादी वजह जो मैं बता चुका हूँ आपको, जोन वाइज तकसीम करने से बहुत सारे इदारे सोने की तरफ चले गए हैं, बहुत सारी जगहों से जहाँ उनका कारोबार का चैप्टर क्लोज हो रहा है। इसका मतलब है वहाँ वो सो चुके हैं। जब सो चुके हैं तो लोगों को हटा रहे हैं। इसी तरह NSM, इसी तरह हेड ऑफ जो भी ग्रुप का है, उसके लिए काम करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। और वो ऑटोमेटिक अगर कोई बड़ी तनख्वाह का शख्स है, बड़ी तनख्वाह लेने वाली शख्सियात हैं, तो वो वारे में अब नहीं आ रहे। उसकी वजह है कि वो सिर्फ अगर एक जगह बैठ के डील करेगा तो वहीं का रीजनल सेल्स मैनेजर भी उसको डील कर सकता है। कुछ लोगों के मामला तलखियाँ हल्के हल्के, कुछ लोग पहले तैयारी कर चुके थे, कुछ लोग किसी वजह से रुके हुए थे, और कुछ लोग अब किसी वजह से जा रहे हैं। तो यहाँ सिचुएशन हल्के हल्के काबू से बाहर होती जा रही है। फिर आपसे अपील करता हूँ जनाब, संजीदगी से इस मामले को लें, वरना बहुत सारे जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो घर बैठने पे मजबूर हो जाएंगे, और आपकी जो कंपनी को ऐसा नहीं है जो चलाने के अल्लाह के बाद कोशिशें कर रहे हैं अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से, पूरे पाकिस्तान में मुंह देते हैं। अगर वो चले गए, ऐसा नहीं होता, राज़िक अल्लाह है कि सिस्टम बैठ जाएगा, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ये मेरे जैसा जाहिल आदमी भी कहने पे मजबूर है कि सिस्टम को बेहतर करिए,
और इलाका वाइज का सिस्टम ख़त्म कर दीजिए। जिसका जहाँ जितना वर्थ है वो अपना इस्तेमाल करेगा। उसी तरह कारोबार ज़िंदगी जैसे पहले चल रहा था उसको उसी के अंदाज में चलाएं। खबर ये भी गर्म है कि चाइनीज़ ब्रांड 1 से 2 जो है वो नए माली साल में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटा के डायरेक्ट होने जा रही है। इसी तरह जिस तरह इससे कबल कुछ कंपनियां एमडीज़ के ज़रिए अपना कारोबार कर रही थी डायरेक्ट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर, और हाल ही में रियलमी ने दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म करके इसी तरह काम शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि अभी भी अकल आती है नहीं आती लोगों को, या ज़मीन पे आने के बाद अकल आएगी, तकसीम होने के बाद अकल आएगी। अब फैसला लोगों को करना है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होने जा रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका फैसला आवाम, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियां बेहतर अंदाज में कर सकती हैं। हम तो जो एडवाइस चल रही है वो दे रहे हैं लोगों को। बेरोज़गारी का ख़जाना जो है वो खुलता जा रहा है, उसको बंद करने की ज़रूरत है। जब गैप होगा तो ब्लास्ट ज़रूर होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके।